हमने आपसे एक 40 साल की एक लेडी जिनका वजन ज्यादा था, उन्होंने अपना वजन कैसे कम किया इसके बारे में बताया था। अब उसका हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं कि जिस किसी को भी अपना वजन कम करना है और जिनका वजन ज्यादा होता है उनको साथ साथ कई रोग भी लग जाते हैं और लगने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। दूध वाली चाय 80 रोगों को पैदा करती है। तो या तो एक झटके में छोड़ दीजिए और अगर नहीं छूट पा रही है तो उसकी मात्रा बहुत कम करें और उसके साथ डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। और एक्सरसाइज के कई रूप होते हैं, चाहे आप उसको योगा कह लीजिए। दिन भर में किसी के 4-5 फोन कॉल्स तो आते हैं, तो जैसे ही फोन कॉल आए तो अपने दिमाग में आप ये रखिए कि मुझे फोन पर चलते चलते बात करनी है, घर में इधर उधर टहलते टहलते बात करनी है। तो उससे क्या होगा कि अनजाने में ही करीब 30-40 मिनट की आपकी वॉक हो जाएगी। और एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है, शरीर में पसीना आए। कोई बिल्कुल बंद कमरे में एसी वाले कमरे में बैठ के एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिससे पसीना आए, हल्का हल्का पसीना आए और सांस तेजी से चलने लगे, तो वो परफेक्ट एक्सरसाइज होती है। और जब कभी भी हम खाना खाएं तो उसमें एक नियम बनाइए, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 का मतलब है जैसे मान लिया आप नाश्ता कर रहे हैं तो प्लेट 1 में आपको कम से कम 250 ग्राम कोई भी फल सलाद जो भी कोई मौसम का है जो आपको अच्छा लगता है, चाहे उसमें ये भी हो सकता है कि एक रात पहले आपने कुछ एक मुट्ठी चना पानी में भिगो दिया या कोई मूंग की दाल भिगो दी, तो सुबह उसको निकाल कर वो खाएं। और फिर भूख बचे तो उसके बाद जो भी आप नाश्ते में कुछ लेते हैं वो ले। ऐसे ही दोपहर के भोजन में वही प्लेट 1 में 200-250 ग्राम फल सलाद लेना है और उसके बाद जो आप जो है खाना चाहते हो खाएं। और इसी तरह शाम को, और शाम का खाना भी 7 बजे के बाद जो है लेट नहीं होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखें, जैसे मान लो आप दोपहर का भोजन कर रहे हैं या शाम का कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल ही खाएं, या किसी समय आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खाएं। ऐसा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता कि हमने थोड़ा सा चावल खा लिए, थोड़ी सी रोटी खा ली, तो उससे फिर हमारे जो मेटाबॉलिज्म में हमारे प्रॉब्लम होती है। और मेटाबॉलिज्म ही मेन चीज होती है, यहीं से सारा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम वगैरह उससे जुड़ा होता है और पूरी बॉडी में यहीं से सप्लाई ही होती है। जो हमारा फैट तेजी से बढ़ाते हैं वो है मीठा, चीनी। तो मोटापा को दूर करने के लिए बाजार की बनी हुई कोई मिठाइयाँ वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। एक भी आपने कोई पेस्ट्री या लड्डू या इस तरह की जलेबी कोई चीज खा ली तो आपके वो 10 दिन की मेहनत पर पानी फेर देगा। इन लेडी को थायराइड और ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी, तो हमने थायराइड के लिए उनको हरा धनिया का जो पत्ता होता है वो खाने की सलाह दी। तो कोई चाहे तो धनिया के पत्ते जो है वैसे ही मुंह में चबा के खा सकता है, और ऐसा नहीं चाहते तो आप धनिया की चटनी बना लें और रेगुलर नियम से खाएं, तो ये थायराइड में बहुत फायदा करती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करेगी, जिससे कि जो आपकी